हेलो स्टूडेंट, तो आइए एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, हमने इसके पहले आपको 3 वीडियो प्रोवाइड किया है, 3 वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए। वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ही है बच्चों, ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन वीडियो है। और उसमें हमने 30 क्वेश्चंस आप बता दिया है, 10 क्वेश्चन का सीरीज है, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम नंबरिंग 1 2 3 लिखे हुए हैं, ठीक है, 30 से नहीं लिखे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, when two lens having focal length f1 and f2, हमारे पास 2 लेंस है जिसका फोकल लेंथ f1 है और f2 है, placed at a distance d, then focal length of effective lens will be। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखो। आपसे कहा है कि 2 लेंस है ऐसे, तो अगर इसका फोकल लेंथ हमको मालूम हो, इसका मान लो कि फोकल लेंथ f1 और इसका कितना है f2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है d। तो इससे जो इफेक्टिव लेंस बनेगा ना, अगर दोनों को कंबाइंड करेंगे तो एक लेंस बनेगा, और इस लेंस का फोकल लेंथ आपको याद रखना है, ठीक है। कितना होता है तो देखिए 1/f इक्वल टू होता है 1/, यहाँ पे f1 अब प्लस 1/f2 अब माइनस में d/f1 f2। यह फॉर्मूला होता है बच्चों, इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है क्या, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा बच्चों, ठीक है, यह सब गलत है, इसमें डी क्या हो जाएगा, सही आंसर। ओके, आप इसको सोल्व भी करके देखोगे ना, f का वैल्यू निकालोगे तो इसमें से कोई नहीं आएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चंस पढ़िए, आपके सामने लिखा हुआ है, ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस having refractive index 1.5 and radius of curvature of surface equal to 20 cm, then focal length will be। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्लेनो कन्वेक्स, तो ऐसा होता है प्लेनो कन्वेक्स, और इसका इस वाला का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है r का वैल्यू, यानी r1 आपको दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये प्लस में होगा बच्चों क्योंकि r1 इस साइड होता है राइट साइड में, जिससे बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। तो आपसे फोकल लेंथ पूछा गया है ना, फोकल लेंथ पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 अब माइनस 1/r2, यह फॉर्मूला होता है। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर r1 का तो वैल्यू दिया हुआ है लेकिन r2 कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह स्ट्रेट है बिल्कुल, तो यहाँ से r2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहाँ से 1/f इक्वल टू हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 1.5 है अब माइनस 1 यहाँ पे इंटू 1/r1, r1 के जगह पे हो जाएगा ये 20। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 1/f इक्वल टू घटाओगे ना तो 1/2 आएगा यहाँ से इंटू, अरे 0.5 बचेगा ना, 0.5 का मतलब 1/2, और यह कितना हो जाएगा यहाँ से 20, यानी f का वैल्यू कितना चलाएगा 40 सेंटीमीटर। देखो ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमारा ए क्या होगा, सही आंसर होगा। और हाँ बच्चों, हम इस वीडियो में बिल्कुल सॉल्यूशंस करके आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से वीडियो को देखना है और इसको कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एयर बबल इन वाटर वर्क्स एज। देखिए वाटर के अंदर, यहाँ पे मान लो कि वाटर है ऐसे, और इसके अंदर क्या है बच्चों, एयर बबल है, ठीक है, ऐसा। तो आपसे पूछा हुआ है कि यह किस तरह से बिहेव करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पे जब एयर बबल होगा ना, तो दिखता कैसे है, यह दिखेगा तो ऐसे कन्वेक्स की तरह दिखेगा, बिल्कुल गोला होगा तभी तो कन्वेक्स बनेगा ना, ऐसे इस साइड, और अंदर का इसका मीडियम, इसमें क्या है, एयर है,
एयर, क्योंकि यह एयर बबल है। अब बाहर में क्या है बच्चों, वाटर है। तो जब अंदर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो बाहर के मीडियम से, तो इसका नेचर क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। फिर से सुन लो, अंदर वाले यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाए तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जैसा दिखता है वैसे होगा नहीं, दिख रहा है कन्वेक्स, लेकिन होगा क्या बच्चों, कनकेव हो जाएगा यह। ओके, और कनकेव का मतलब डाइवर्जिंग, कनकेव मतलब डाइवर्जिंग। तो बी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसका उल्टा भी सोच सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कह रहा है कि लेंस फार्मूला इज, अब आपसे पूछा हुआ है कि लेंस फार्मूला क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबको याद है लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है बी नंबर में, तो बी क्या होगा अपना, सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैग्निफिकेशन फार्मूला ऑफ लेंस, लेंस का मैग्निफिकेशन फार्मूला कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को याद है लेंस का मैग्निफिकेशन फार्मूला m इक्वल टू v बटा कितना u होता है। अब देखो ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कहीं नहीं लिखा हुआ है, या v बटा u लिखा है तो माइनस में लिखा है, तो ये होगा नहीं, इसलिए इसका d क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। Two lenses that are placed at the distance, then power of equivalent lens will be। मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहा है कि दो लेंस है आपके पास और इस दोनों का पावर कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसको मान लेते हैं P1 है और इसका कितना है, P2 है, और दोनों डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऐसे। तो जो इसका इक्विवेलेंट लेंस बनेगा ना उसी का पूछा है पावर कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे याद रखना, ठीक है। देखो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं ई फॉर इक्विवेलेंट लेंस का पावर, तो यह होता है P1 अब प्लस यहाँ से P2 अब माइनस में यहाँ पे D P1 P2, ऐसा होता है फॉर्मूला। चलो इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। P1 अब प्लस कितना P2 अब माइनस D सॉरी यहाँ पे P1 P2, यह बट्टा में नहीं होगा, ठीक है। ऐसे देखो कहीं पे लिखा हुआ है क्या, ऐसा कहीं लिखा हुआ है का, पहला वाला में भी, तो पहला वाला गलत है बच्चों, दूसरा वाला भी यहाँ पे D है लेकिन P1 P2 क्या है नीचे है, तो ये भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा और D क्या होगा इसका सही आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। Two lenses placed in contact having power P1 and P2, then power of equivalent lens will be। आपसे पूछा गया है कि हमारे पास दो लेंस है और दोनों को कैसे रखा गया है बच्चों, कंटेक्ट में रखा गया है। अब डिस्टेंस पे नहीं रखा गया है, सट्टा करके रखा गया है, पास पास है, बिल्कुल सट्टा हुआ है, देखो ऐसे। तो पूछा हुआ है कि इसका पावर आपको P1 दे दिया है, इसका कितना P2, तो इक्विवेलेंट लेंस का पावर कितना होगा, फटाफट आंसर याद कर लो। PE इक्वल टू P1 प्लस कितना P2, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब जोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि विदाउट साइन, ठीक है, साइन के साथ में आपको हिट करना है, ठीक है। तो हम तो फॉर्मूला लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, इसलिए अपना सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। 8 में क्या कह रहा है देखिए, SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बउआ बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का SI यूनिट होता है, अरे नहीं होता है, वो क्या है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका D हो जाएगा आंसर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं μ इक्वल टू C बटा V, और C और V दोनों क्या है सेम है, इसका जो यूनिट होगा इसका भी होगा, मतलब दोनों सेम भाई भाई है, कट जाएगा तो कोई भी इसका यूनिट नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, When light enter in glass, then its wavelength। कह रहा है आपसे कि अगर लाइट क्या करे बच्चों, ग्लास के अंदर इंटर कर जाए, तो ग्लास मान लो कि है इसमें इंटर करेगा, तो इंटर करेगा तो बताओ उसका स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम होगा तो उसका वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। आपको मालूम है फॉर्मूला V इक्वल टू न्यू I इंटू लैम्डा होता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है, तो स्पीड कम होगा तो इसका वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है, डिक्रीजेज, एक नंबर में क्या होगा, सही आंसर ये हो जाएगा आपका।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और हाँ बच्चों, यह क्वेश्चंस इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चंस है, तो 10 ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और हाँ, हमने आपसे कमेंट करके पूछा था कि अगर एक वीडियो में 10 से ज्यादा क्वेश्चंस करना हो तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो, इफ लेंस इज मेड ऑफ 2 मीडियम देन हाउ मेनी इमेज विल फॉर्म। कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कहा हुआ है कि एक लेंस है और यह 2 मीडियम से बना हुआ है। देखो, एक मीडियम ए वाला है और एक ए वाला मीडियम है, ठीक है। ऐसे इसका मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, इसका कितना है μ2। अलग अलग मीडियम से बना हुआ है, तो इसमें इमेज कितना बनेगा। तो याद रखना, जितना मीडियम उतना ही इमेज। याद कर लोगे। अब यहाँ पे 2 मीडियम तो कितना इमेज होगा, 2 बनेगा। 4 मीडियम होता तो कितना बनता, 4 बनता। 5 मीडियम होता तो 5 बनता। लेकिन ऐसे ही अरेंज होना चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट जो है बच्चों ऐसे ही होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा और इतना का आप एंजॉय कीजिए। इसके अगले वाले पार्ट का इंतजार कीजिए। और हाँ बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।